वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवच्च वेरी गुड वेरी गुड। खिचड़ी हो जाती है। समष्टि व्यष्ट्योस्तदुपहित सूत्रात्मतैजसयोः वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत्तद्गत्प्रतिबिम्बाकाशवच्चाभेदः एवं सूक्ष्मशरीरोत्पत्तिः तो इनके भोग का वर्णन करते हैं। एतौ सूत्रात्मतैजसौ तदानीं सूक्ष्मावस्थायां स्वप्नावस्थायां एतौ सूत्रात्मतैजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयान् अनुभवतः प्रविविक्त भुक्तैजसः इत्यादि श्रुते है। अब ये तो ऐसा वाक्य आ गया यहाँ पर। बोले एतौ, एतौ माने जिनका अभी अभी वर्णन हुआ है। एतौ माने इनका, इनका माने क्या हुआ? जो अभी हमारी बुद्धि में प्रत्यक्ष हो गया, जो बुद्धि सन्निहित हुआ है, एतौ उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये इदम शब्द का प्रयोग किया है, नहीं तो फिर तत् शब्द का प्रयोग करते। तौ, तौ माने वे दोनों। ये नबी क्या बोलते हैं? एतौ, ये दोनों। ये दोनों माने प्रत्यक्ष तो होते नहीं, फिर एतौ क्यों लिखा? तो उपदेश के कारण ये दोनों बुद्धि सन्निहित हुए, हमारी बुद्धि में आए हैं। अभी जिनका प्रकरण चल रहा था, अभी अभी जिसको हमने समझा था, ये दोनों कौन कौन? सूत्रात्म तैजसौ, सूत्रात्मा और तैजस क्या करते हैं ये? तो अनुभवतः सूक्ष्म विषयान, ये सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। देखो, अब तेजस तो अनुभव करता है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कह दिया ये तो अनुभवतः, ये तो दोनों अनुभव करते हैं। ये तो गड़बड़ हो गई, दोनों ही भोक्ता हो गए और जो उद्धरण दिया वो एक का दिया। प्रविविक्त भुक्त तैजसः इत्यादि श्रुते है। ये बड़ा विचित्र है कि उद्धरण एक का देते हैं, घोषणा दोनों के भोग का करते हैं। आप इसका समाधान समझो। तो एक आदमी, ये भाष्यकार ने ऐसा एक दृष्टांत दिया। बरसात हो रही है और एक आदमी छाता लिए जा रहा है और उस छाता के भीतर एक और आदमी घुस गया, है ना। बरसात में उसके पास छाता नहीं था, दोनों मित्र थे, तो वही एक ही छाते में दो आदमी आ गया। अब दूर से क्या बोलेंगे, वो दोनों छाते वाले जा रहे हैं, उसमें छाता वाला कितना है, लेकिन अब क्या करोगे? अब साथ होने के नाते तो छतरी वाला का जो उपाधि है वो उस पर भी जड़ दी गई
जिसने छाता पकड़ा हुआ नहीं है। याद है ये कहाँ आया है? वामदेव सैव वदति न अन्यः वदति अत्र कोपि त्वमपि न वदसि ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। ये कठोपनिषद का मंत्र है, जहां दोनों को ही पीने वाला बता दिया। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। बच्चे लोग याद रखना इसको। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। भाष्यकार से पूछा गया कि यहां तो दोनों पियक्कड़ निकले, पिबन्तौ शब्द है, तो बोले नहीं ये दोनों तो पी ही नहीं सकते ना, एक ही भोगता है, दूसरा थोड़ा भोगता है। तो बोले यहां द्विवचन में लिखा है पिबन्तौ। तो उसका समाधान किया, ये अभी जो मैंने दृष्टांत दिया उससे, कि एक छाते वाला है वहां पर, लेकिन चूंकि दूसरा भी उसी छाते में खड़ा है, इसलिए दोनों छाते वालों को, वो दो जो दोनों छाते वाले हैं उनको बुलाओ, ऐसा जो हम बोलते हैं, ऐसा ही उपचार यहां हुआ है। भोगने वाला तो अभिमानी ही है, भोगने वाला अंतर्यामी कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं। ऐसा समझो, श्रुतियों का विरोध होता है। तयोर अन्यः विप्पलम स्वादवत्ति अन्यः एकः अभिचाकशीति। श्रुति कहती है दूसरा भोग नहीं करता, एक भोग करता है, दूसरा भोग नहीं करता। तो फिर सडनली यहां पर एतौ सूक्ष्म विषयान अनुभवतः, ये कैसा हो जाएगा? तो एक तो निश्चित है, व्यष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी तेजस, यह तो निश्चित ही भोग करता है, लेकिन समष्टि सूक्ष्म शरीरों का प्रेरक अंतर्यामी तो वह तो भोग नहीं करता, उसमें भोग का उपचार हो रहा है। क्या बोलते हैं इसको? उपचार शब्द, उपचार मात्रम। ये केवल एक कथन मात्र है, वास्तविकता नहीं है। एतौ सूत्रात्म तेजसौ सूक्ष्म विषयान अनुभवतः। अच्छा भाई, ईश्वर और प्राज्ञ क्या अनुभव कर रहे थे? बहुत याद रखना पड़ता है आपको। उनका भी प्रकरण आ चुका है ना। हाँ, आनंदम अनुभवतः, वही तो लिखा था। तो आनंदम अनुभवता, वो तो लिखा हुआ था, तो अभी आगे पीछे नहीं जा रहे हैं। सीखो, कोशिश करो, ठीक है? अभी याद आया कि नहीं? आनंदम अनुभवता है। तेजस को क्या लिखा? सूक्ष्म विषयान अनुभवता है। ये कंपैरिजन होगा तो थोड़ी चीजें ज्यादा साफ होगी। सूक्ष्म विषयान अनुभवतः, तो सूक्ष्म विषयान इसलिए कहा क्योंकि वो स्थूल विषयों की अपेक्षा सूक्ष्म है। अन्यथा तो स्वप्नादि में तो भोग करने वाला तो ऐसा ही भोग करता है जैसे जागृत वाला करता है, लेकिन जगने के बाद पता लगता है कि वहां जो विषय थे वो सूक्ष्म थे, यहाँ की अपेक्षा। इसलिए सूक्ष्म विषयान अनुभवतः, किससे? करण क्या है? यहां कहा मनोवृत्ति भी, मनोवृत्तियों के द्वारा। अच्छा, और वहां क्या था ईश्वर प्राज्ञ का?
हैं? हाँ, पीछे देखो नहीं भाई, ये बात नहीं, मेधा में रखो। अति सूक्ष्म भी अज्ञान वृत्ति भी, कि इस पर तो 1-2 क्लासेस गई थी। अति सूक्ष्म भी अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवतः चैतन्य प्रदीप्ता भी आनंदम अनुभवतः, ऐसा याद रखना चाहिए। विद्यार्थी माने विद्यार्थी, क्या श्रोता नहीं। श्रोता माने समटाइम सोता वो नहीं चलता। आप तो विद्यार्थी हो, बिल्कुल अंगूठे पे खड़े रहो, तब तो कोई बात होती है। प्रमादस्य धुननम कर्तव्यम, प्रमाद का धुन दो उसको, धुनोती। ये धुन शब्द संस्कृत का है, धुनोती थी। थोड़ा अधिकारी बन जाओ भाई, क्या कोर्स तक बन जाओ, बाद में बिगड़ जाना कोई बात नहीं, स्वीकार कर लेंगे लेकिन अभी बनी जाओ। तो देखो, अति सूक्ष्म भी अज्ञान वृत्ति भी चैतन्य प्रदीप्ता भी आनंदम अनुभवतः तदानीम तौ एतौ। लेकिन यहां पर क्या बोलते हैं? एतौ सूत्रात्म तैजसौ तदानीम सूक्ष्मावस्थायाम स्वप्नावस्थायाम व। तदानीम का अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्मावस्थायाम स्वप्नावस्थायाम व मनोवृत्ति भी। अब तो करण है ना उसके पास, मनोवृत्तियां करण रूप से हैं, तो उन्हीं मनोवृत्तियों से सूक्ष्म विषयों का अनुभव करता है। मांडुक्य की ही श्रुति का उदाहरण दिया, क्या? प्रविविक्त भूक तैजसः। पहले क्या था? आनंद भूक चेतोमुख प्राज्ञ इति। अभी दूसरा उदाहरण दिया, प्रविविक्त भूक तैजसः इत्यादि श्रुते है। ये प्रविविक्त भूख है। प्रविविक्त भूख माने न तो वो उधर जैसा आनंद भूख है, न तो स्थूल भूख है। कैसा है? विलक्षण भोग वाला है। स्वप्नावस्था का जो भोगी है वो तो विलक्षण विषयों का भोग करता है। वो विषय होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, सूक्ष्म विषय का भोगी है। अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः तद उपहित सूत्रात्म तैजसयोः च अभेदः। अत्रापि, अत्रापि माने अस्याम सूक्ष्म अवस्थायाम अपि। इस सूक्ष्म अवस्था में भी उपाधि में और उपहित में, दोनों में अभेद है। अभेद है। क्या बोलते हैं? अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः अभेदः तद उपहित सूत्रात्म तैजसयोः अभेदः। पहले ऐसा छोटा छोटा वाक्य बना लेना। क्या क्या? समष्टि व्यष्ट्योः अभेदः, एक वाक्य बनाइए। दूसरा कैसा वाक्य बनाएंगे? उपहित सूत्रात्म तैजसयोः अभेदः। बस 2 वाक्य बना लिए। बोले व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि सूक्ष्म शरीरों में ये दोनों की उपाधि हैं अलग अलग, तो बोले अभेद है। कैसा अभेद है? तो दृष्टांत दिया, वन वृक्षवत। दृष्टांत वही का वही चलता है। जैसे वन अंगी है और वृक्ष उसका एक अंग है, जैसे वन अंशी है और वृक्ष उसका अंश है, जैसे वन पूर्ण है और वृक्ष उसका हिस्सा है। ऐसा अंग अंगी का भेद।
अंश अंशी का अभेद है ना, पूर्ण और हिस्से का अभेद, ऐसा। ये अभेद एक दूसरे ढंग का अभेद है, कैवल्य नहीं है। मैंने उस समय बताया होगा कारण शरीर की स्थिति में यह अभेद कैसा है, तो रामानुजाचार्य जी इसकी बात करते हैं। भेदाभेद संबंध है, भेद है और अभेद भी है। भेद सहिष्णु अभेद है, भेद को सहता हुआ अभेद है। भेद सहिष्णु अभेद। देखो, कभी ऐसा भी दृष्टांत देते हैं लोग कि 16 आने में एक आना तो अंतर्गत है ही है, 1 रुपए में 1 आना, 2 आना, 54, 58 ये सब अंतर्भूत है। 1 आना क्या है, 1 पैसा क्या है? बोले 1 पैसा 1 रुपए का हिस्सा है, लेकिन 1 पैसे को तो 1 रुपया बोल नहीं सकते। इसी तरह से एक जीव को तो हिरण्यगर्भ नहीं बोल सकते नारायण। हाँ, हिरण्यगर्भ में सारे जीव अंतर्भूत हैं। पकड़ में आता है, इसको बोलते हैं भेदाभेद संबंध। जैसे एक वृक्ष को आप वन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वृक्ष वन का हिस्सा है, अंश है। ये दृष्टांत दिया। तो वन वृक्षवत, जलाशय जलवत वा अभेदः, तो ये तो उपाधि का भेद हो गया। फिर बोलते हैं तद उपहित सूत्रात्म तेजसयोः च अभेदः। उपहित जो तेजस है, उपहित जो सूत्रात्मा अथवा हिरण्यगर्भ है, इनका भी परस्पर अभेद है। कैसा अभेद है? तो बोले तद अवच्छिन्नाकाशवच्च। ये आप जरा ध्यान रखना। उपाधि का अभेद बनाते हैं तो वन वृक्ष का अभेद समझना चाहिए, और उपहित का अभेद बनाएंगे तो अवच्छिन्न आकाश में जो अभेद है उसको। जैसे वृक्ष से अवच्छिन्न एक आकाश है, उसका वनावच्छिन्न आकाश के साथ अभेद है। वनावच्छिन्न आकाश में ही वृक्षावच्छिन्न आकाश अंतर्भूत है, ऐसा। जो अवच्छिन्न आकाश में अभेद है वही अभेद उपहित का है, लेकिन जो अवच्छेदक वन है और वृक्ष है उसमें जो अभेद है वो अभेद उपाधियों का है। तद उपहित सूत्रात्म तेजसयोः वन वृक्षवत तदवच्छिन्नाकाशवच्च। अब दूसरा दृष्टांत आया, जलाशय जलवत। ये दोनों उपाधियां कैसे परस्पर अभिन्न हैं? बोले जलाशय में जैसे जल कण अंतर्भूत होते हैं, वैसे समष्टि सूक्ष्म शरीर में व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अंतर्भूत हैं। उपहित का कैसा अर्थ करेंगे? तो अब यहां दूसरा आया, कहते हैं तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च अभेदा। तो जलाशय में जो प्रतिबिंबित आकाश है वह तो आपको मान लो दिखता है, लेकिन जलाशय में जो जलकण है वो तो अनुमान किया जाता है कि भाई जलाशय में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है आकाश का, तो जलाशय में तो जलकणों के अलावा क्या है? तो सारे जलकणों में भी आकाश का प्रतिबिंब पड़ ही रहा है। एक महत् प्रतिबिंबित आकाश में जलकणों में पड़े हुए छोटे छोटे प्रतिबिंबित आकाश क्या हैं? अंतर्भूत हैं, भीतर ही उसमें सम्मिलित हैं। ये
अब मैं चूंकि इस पर बोल चुका हूं इसलिए फिर से मैं रिपीट करूंगा नहीं, और नए लोगों के लिए वो विषय थोड़ा अलग है। यहाँ ध्यान रखना, जलाशय का अवच्छिन्न आकाश नहीं बोला गया है, इतना ही ध्यान दिलाता हूं। कैसा बोला गया? प्रतिबिंब आकाश है। जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश, ये प्रतिबिंबवाद है। और वन में है अवच्छिन्न आकाश, दोनों का बड़ा अंतर है ना? दो आकाश हैं जलाशय में। एक आकाश जिसमें कि जल है, जिसने जल को एकोमोडेशन दी है, और एक आकाश जो उस जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंबाकाश। कभी कभी हमारे आचार्य लोग उसको आकाशाभास भी बोलते हैं। आकाशाभास। यदि मैं आगे बढ़ता हूं, आप स्मरण कर लेना उसको। अज्ञान कारण शरीर के संदर्भ में मैंने ये बात बोली थी। तो जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च अभेदः एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति ही। इस प्रकार से व्यष्टि और समष्टि दोनों सूक्ष्म शरीर और दोनों में उपहितों का विवरण पूरा हुआ। तो सबसे पहले तो वस्तु रूप में चेतन है, ये आचार्य ने घोषित किया। फिर उसमें व्यष्टि समष्टि अज्ञान की उपाधि लगी, और उस उपाधि के नाते उसी चेतन का दो नाम पड़ा, प्राज्ञ और ईश्वर। और इस उपाधि से उपहित होने के बाद उसमें जगत कारणता आ गई, जगत कारणता आ गई। तो समष्टि अज्ञानोपहित चेतन से आकाश आदि सूक्ष्म पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। चूंकि समष्टि अज्ञान त्रिगुणात्मक है, इसलिए सूक्ष्म आकाश आदि पंच महाभूतों में तीनों गुण विद्यमान हैं। माने आकाश भी त्रिगुणात्मक है, वायु भी त्रिगुणात्मक है, उस समय पृथ्वी भी त्रिगुणात्मक है, और ये पांचों सूक्ष्म हैं। फिर सत्वांश से इंद्रियां और अंतःकरण, राजसांश से कर्मेंद्रियां और प्राण, तो इनका निर्माण हुआ। निर्माण कहिए या इनका परिणाम हुआ, ऐसा परिणमन हुआ। निर्माण करने पर किसी निर्माता को खोजना पड़ेगा, तो परिणमन होके स्वयं ये चीजें बनती चली गईं। और अब चूंकि सूक्ष्म प्रपंच का निर्माण हो गया, सूक्ष्म प्रपंच की स्थिति बन गई, तो अब उन्हीं जो शेष तामसांश पंच महाभूत बचे हुए हैं, उनमें परस्पर एक प्रक्रिया आरंभ हुई। एक प्रक्रिया आरंभ की नहीं गई, बल्कि वो प्रक्रिया आरंभ हुई। उसका नाम होता है पंचीकरणम। उसको लोग स्थूलीकरणम भी बोलते हैं। तो यहां देखो वो प्रकरण आया, आप इसको 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो आसान है। पहले भी मैंने थोड़ा बोला भी है, पढ़ते हैं पहले इसको। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि द्विधा समं विभज्य स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि पंचीकरणन्तु आकाशादि पंचस्सु एकैकम्
द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकम् चतुर्धा समं विभज्य चतुर्णां भागानां तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीयार्धभागपरित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम् तदुक्तम् द्विधा विधाय चैकैकम् चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांशैः योजनात् पंचपंचते स्थूलभूतानि तु पंचीकृतानि पंचीकरणं त्वाकाशादिपञ्चस्वेकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीयार्धभागपरित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम् तदुक्तम् द्विधा विधाय चैकैकम् चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांशैः योजनात् पंचपंचते अगली कक्षा में इसको देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सही योजना पंच पंचते। तो स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, जो महाभूत सूक्ष्म थे उनसे उनके सात्विक और राजसिक अंश से सूक्ष्म सृष्टि का विस्तार हो गया। सूक्ष्म सृष्टि क्या है?
सूक्ष्म शरीरों की समष्टि ही सूक्ष्म सृष्टि है। सारा सूक्ष्म प्रपंच माने क्या? समष्टि सूक्ष्म शरीर। तो इस सूक्ष्म प्रपंच की उत्पत्ति सूक्ष्म पंच महाभूतों के सात्विक और राजसिक अंश से हुई और अब सृष्टि के प्रकटन के क्रम में, सृष्टि की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में, तो वो जो स्थूल जो तामसिक पंच महाभूत बचे हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल तामसिक बचे हैं, लेकिन तामसिक की मात्रा ज़्यादा है। तो उन पंच महाभूतों में एक प्रक्रिया हुई। क्या हुआ कि पांचों महाभूत परस्पर माने आधा आधा बट गए, सब विभज्य, द्विधा समम विभज्य। ऐसा क्यों हुआ? इस पूरे प्रक्रिया का प्रेरक तत्व कौन है? क्यों पंच महाभूत के सत्वांश से इंद्रियां बनी, अंतःकरण बना? क्यों पंच महाभूत के राजसांश से कर्मेंद्रियां और प्राण बने? और अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तो ये पांचों महाभूत आधे आधे बट गए? किसने किया ये? तो इनका कोई कर्ता नहीं है, हा? इसको कोई करने वाला नहीं है। कैसे हो गया ये फिर? तो वो बोलते हैं कि समष्टि जीव जो प्रलय काल में अपने कर्म आदि के साथ सोए पड़े थे, बीज भाव को प्राप्त हो गए थे, तो उनके कर्म परिपक्व हो गए, उनके कर्म प्रारब्ध बन गए। प्रारब्ध बनते ही तो वो जो जीव हैं तो वो अपने कर्म के अनुसार फल मांगते हैं, उनको फल मिलना चाहिए। तो जो फलोन्मुखी कर्म हैं, किनके? सभी जीवों के सभी जीवों के जो फलोन्मुखी कर्म हैं, उन्हीं के दबाव में आके, उन्हीं के निमित्त से जो समष्टि त्रिगुणात्मक अज्ञान है, उसमें क्षोभ हुआ। क्षोभ का कारण चेतन नहीं है और क्षोभ का कारण स्वयं त्रिगुणात्मक प्रकृति भी नहीं है। क्षोभ का कारण है सभी जीवों के फलोन्मुखी कर्म। फलोन्मुखी कर्म को ही कदाचित प्रारब्ध बोलते हैं। अच्छा, तो त्रिगुण में विषमता आई, क्षोभ हुआ और परिणमन शुरू हुआ। प्रकृति के इस परिणमन प्रक्रिया को ही वेदांत में सृष्टि प्रक्रिया बोलते हैं। वेदांत में सृष्टि हुई, बनाई गई और किसी ने बनाया, तो इस प्रकार का सिद्धांत नहीं है। न तो हम इस प्रकार के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, न तो सृष्टि बनी, न उसका कोई निर्माता है। जीव अनादि है, उसके कर्म हैं, उन कर्मों के फलोन्मुखी होने के कारण त्रिगुण में परिणाम होता है। परिणाम माने मॉडिफिकेशन। और
वह परिणमन की प्रक्रिया चलती रहती है। निमित्त कौन है? कर्म। तो यह परिणमन की प्रक्रिया सूक्ष्म प्रपंच के निर्माण तक तो हो गई, लेकिन यहां पर परिणमन की प्रक्रिया रुकी नहीं, क्योंकि अभी भी जीव के कर्म के अनुसार फल भोगने लायक स्थूल भोग बने नहीं हैं और स्थूल शरीर नहीं बना है जिसके जरिए वो भोगे। तो जिस उद्देश्य को लेकर के तो सृष्टि का आरंभ हुआ था है ना, वो उद्देश्य अभी तो अधूरा है। अभी तो भोग साधनों का निर्माण हुआ, भोगायतन का निर्माण नहीं हुआ। भोग साधनों का निर्माण हुआ, भोगों का निर्माण नहीं हुआ। तो वही जो फलोन्मुखी कर्म है, वही इन पंच महाभूतों के द्विधा विभाग का हेतु है। ये पांचों महाभूत क्यों फट गए? किसने किया ये? तो बोले ये अपने आप ही हो गए। अपने आप हो गए ये भी सच है, लेकिन ये अधूरा सच है ना। कोई निमित्त होना चाहिए। आप सभी जानते हो कि स्वयं कोई वस्तु अपने आप अपना रूप नहीं बदलती जब तक कि उस पर बाहरी दबाव न पड़े। न्यूटन के जड़त्व का ये नियम है। ठीक है ना। फिजिक्स में उन्होंने कहा कि एक गेंद अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी यदि फ्रिक्शन की वजह से उसको रोका न जाए, और अगर कोई चीज खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी अगर उसको बाहर से पुश न किया जाए। वेदांत में इस जड़त्व के नियम को बहुत पहले एक सूत्र में सूचित किया गया, और सूत्र बहुत बढ़िया है, सरल सा है, याद रखिएगा। हाँ, स्वात्मनि क्रिया विरोधात। ये वेदांत का बड़ा पुराना सूत्र है। स्वात्मनि क्रिया विरोधात, बोले किसी भी वस्तु में स्वयं कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो बोले कि अब इसका दृष्टांत समझाने के लिए बहुत हल्के हल्के दृष्टांत दिए जाते हैं। तो बोले कि अगर इस उंगली में खुजली हो रही है तो ये उंगली ही उसको खुजला नहीं सकती क्योंकि स्वात्मनि क्रिया विरोधात, वो स्वयं में अपने आप में क्रिया कर ही नहीं सकती। पीठ में पीछे अगर खुजली हो रही हो और जनरली हाथ वहां तक पहुंचता नहीं, तो क्या बढ़िया था, स्वात्मनि क्रिया हो जाती। नहीं, आपको बाहर से क्रिया करनी पड़ती है। किसी भी चीज में अगर क्रिया होनी है तो उसके लिए बाह्य निमित्त की आवश्यकता होती है। ये एक स्थापित सिद्धांत है। तो पांचों महाभूत हैं और वो तन्मात्र हैं, परस्पर पृथक पृथक हैं। ठीक है। तो बिना किसी बाहरी निमित्त के ही उनमें विभाग हो जाए, वो फट जाए, हैं, ये असंभव है। ठीक है। ये बिग बैंग थ्योरी वालों को भी सोचना चाहिए कि ये जो ब्लास्ट हुआ, महाविस्फोट हुआ, वो आखिर क्यों हुआ? तो बोले उसमें परस्पर रासायनिक प्रक्रिया हो रही होगी गैस पिंडों में, लेकिन उस प्रक्रिया का हेतु कौन था? क्या निमित्त है परिणमन का,
प्रक्रिया का निमित्त क्या है? असल में जब हम इस सृष्टि के एक सबसे महत्वपूर्ण घटक को छोड़ देते हैं तो हमारी गणित कभी सही नहीं हो सकती। वो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? वो है कर्म। आप समझते हो, हम पदार्थ को सृष्टि का कारण मानते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, मानना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, हम भी मानते हैं। लेकिन पदार्थ में परिणाम और पदार्थ में एक विशेष रूप लेने की प्रवृत्ति, ये पदार्थ का धर्म नहीं है। ये हॉल ऐसा है और डाइनिंग हॉल वैसा है और आपके कमरे अलग अलग रूप रंग के हैं, लेकिन पदार्थ तो सभी में एक ही लगा है ना? नहीं क्या? वही सीमेंट, वही बालू, वही लोहा, वही ईंटें, वही लकड़ी, फिर अलग अलग रूप का कारण क्या है? सीमेंट ने कहा कि मैं हाल बनूंगी, ये तो जिसको चाहिए वो अपने साधनों के अनुसार, अपनी पूंजी के अनुसार बनाता है। और निर्माण में कर्म ही उसका मुख्य रूप से प्रेरक होता है, प्रवर्तक होता है। पदार्थ स्वयं उठ करके तो कुछ बनते नहीं। क्या इस कर्म को छोड़ करके सृष्टि की बात करने में गलतियां हैं, बहुत गलतियां हो जाती हैं। आपका शरीर, हमारा शरीर, सबका शरीर पंचमहाभूत का है, तो पंचमहाभूत ने निर्णय किया कि मैं ऐसा बनूंगा, इतना लंबा चौड़ा गोरा काला है। आखिर पदार्थ जब सभी के शरीरों में एक ही है तो ये रूप का भेद कहां से आया? क्षमता का भेद कहां से आया? आखिर इसका हेतु तो पदार्थ हो ही नहीं सकता। इसका हेतु तो फिर आप स्वयं बोलते हो, मेरे कर्म के अनुसार मेरा शरीर मिला। तो निश्चित जान लो, यह घटक सबसे महत्वपूर्ण है। जीव के फलोन्मुखी कर्म, उनमें कितनी ताकत है कि उन्होंने सूक्ष्म पंचमहाभूतों को आधा आधा फाड़ दिया। फू द्विधा विभज्य, बंट गए महाराज। एकदम कैसा दृश्य रहा होगा। फटे हो, दो विभाग बन गया। बोलते हैं पंचीकरणम तो आकाशादिषु पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य। एक एक बिल्कुल आवाज हुई होगी तड़तड़ की। हाँ, द्विधा विभज्य। बोले ये तो एक कहानी लगती है। बोले ये बाकी सारी कहानियों से ज्यादा सच्ची कहानी है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, और किसी को कभी भी चर्चा करनी हो तो हमें वो चर्चा बहुत प्रिय होगी। हाँ जी। यह जो सिद्धांत है यह अकाट्य है। दूसरे सृष्टि विषयक सारे सिद्धांत बहुत अधूरे हैं। ले दे करके विज्ञानवादियों के पास एक बिग बैंग थ्योरी है। उसमें तो आकाश को पहले से ही मान लिया गया है, वायु को भी पहले से मान लिया गया है। वायु माने गैसेस। और महाविस्फोट क्यों हुआ इसका कोई उनके